वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली में 2 या 2 से अधिक ग्रह किसी एक ही राशि में स्थित हो तो ऐसी अवस्था को ग्रहों की युति कहते हैं। और इसके विपरीत जब 2 या 2 से अधिक ग्रह 7वें घर से एक दूसरे को देख रहे हों तो ऐसी अवस्था में ग्रहों की प्रतियुति कहलाती है। नमस्कार दोस्तों, बी और ओन एस्ट्रोलॉजर के नए अध्याय में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे एक ऐसे योग के बारे में जो चंद्रमा और मंगल की युति से बनता है। इसे हम ज्योतिष में धन लक्ष्मी योग भी कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा को स्त्री स्वभाव का माना गया है। यह कर्क राशि का स्वामी होता है और इसकी उच्च राशि वृषभ और नीच राशि वृश्चिक होती है। इसको मन का कारक कहा जाता है। यह सूर्य के जितने करीब होता है कमजोर हो जाता है और जितना दूर होता है उतना शक्तिशाली हो जाता है। वही मंगल को पुरुष ग्रह और क्रूर ग्रह कहा जाता है। यह वृश्चिक राशि का स्वामी होता है और इसकी उच्च राशि मकर एवं नीच राशि कर्क होती है। कुंडली में नीच का मंगल होने पर दुर्घटना, रक्त विकार या हृदय रोग की समस्या पैदा हो सकती है। ऐसे में जब किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक ही घर में विराजमान होते हैं तो चंद्र मंगल योग बनता है। परंतु इस योग से शुभ और अशुभ दोनों ही फल प्राप्त होते हैं। ज्योतिष के अनुसार यदि जातक का जन्म मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक, मकर या मीन राशि में हुआ तो उस जातक के लिए चंद्र मंगल योग शुभ फल प्रदान करता है। चंद्र मंगल शुभ फलदायक। यदि किसी जातक की कुंडली के 5वें घर में यह योग बनता है तो जातक को धन, समृद्धि, कलात्मकता आदि शुभ फल प्रदान करता है। वहीं 10वें घर में चंद्र मंगल योग बनने से जातक को व्यापार में सफलता और नौकरी पेशा वालों को पदोन्नति प्राप्त होती है। दूसरी ओर जब कुंडली में चंद्रमा और मंगल दोनों अशुभ स्थिति में हो तो यह योग अशुभ फलदायी होता है। चंद्र मंगल योग अशुभ फलदायी। यदि किसी की कुंडली के 10वें भाव में अशुभ चंद्र मंगल योग बन रहा हो तो जातक अनैतिक कार्यों में संलग्न हो जाता है। साथ ही गलत तरीके से धन कमाने के लिए भाई बहन को भी आसानी से धोखा दे सकता है। ऐसे लोगों की समाज में कोई इज्जत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त कुंडली के पहले घर में शुभ चंद्रमा के साथ अशुभ मंगल युति की वजह से जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जबकि पहले घर में शुभ मंगल और अशुभ चंद्रमा की युति से जातक अनैतिक और अवैध तरीके से धन कमाने की कोशिश करता है। चंद्र मंगल योग में जन्मे जातक की विशेषताएं। जिन जातकों का जन्म चंद्र मंगल योग में होता है वे लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं, लेकिन जीवन में कभी हार नहीं मानते हैं। इन जातकों का दिमाग शातिर और तेज होता है, परंतु धोखा देने में संकोच भी नहीं करते हैं। इनका आकर्षण स्त्रियों के प्रति अधिक होता है। हालांकि इनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय होता है, लेकिन बाद का जीवन सुख सुविधा के साथ ही गुजरता है। चंद्र मंगल युति वाले जातक धन संचय करने में और निवेश करने में काफी चतुर होते हैं। ऐसे जातक यदि ज्योतिषी, डॉक्टर, वकील, प्रशासनिक या अधिकारी या नेता के तौर पर कार्य करें तो बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। अब आगे समझते हैं कि चंद्र मंगल के ये राजयोग कुंडली में देखा कैसे जाता है। कुंडली किसी भी लग्न की हो, सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि चंद्रमा और मंगल की युति होनी चाहिए, मतलब एक ही भाव में साथ में बैठे होने चाहिए। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही योग कारक ग्रह होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी मारक हुआ तो यह योग फलित नहीं होगा। आखिर में हमें यह देखना होगा कि कुंडली के 6, 8 या फिर 12 भाव में ये युति तो नहीं बन रही। अगर है तो फिर हमें विपरीत राजयोग वाली कंडीशंस देखनी होगी और लग्नेश का मजबूत होना भी जरूरी होगा। अब इस तीनों कंडीशंस मिलने के बाद अगर चंद्रमा और मंगल की डिग्री भी अच्छी हुई तो जब भी इनकी दशा चलेगी, मतलब चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतर्दशा या मंगल की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, इस जातक को धन से रिलेटेड एकदम से राजा के समान फायदा होगा। उम्मीद करता हूं आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरुआत की सारी वीडियोस को देखते हुए आएं और ज्योतिष से रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें। तब तक
अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। धन्यवाद।